व्यक्ति हो अथवा राष्ट्र, उसके चरित्र निर्माण की क्रिया में गुरु का बहुत महत्व है और जीवन के सत्य और ईश्वर की पहचान भी तो गुरु ही कराता है। गुरु उदार हो तो शिष्य उदारता का प्रतिबिंब हो जाता है। गुरु अभिमानी हो तो शिष्य पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। प्रहलाद और बलि के जीवन इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। प्रहलाद को देवर्षि नारद जैसे गुरु मिले और वो भक्ति के इतिहास में अमर हो गए। बलि को शुक्राचार्य जैसा गुरु मिला और फिर उसने अभिमान की धारा में बहकर जो कुछ किया उसके निवारण के लिए भगवान श्री विष्णु को वामन अवतार लेना पड़ा। मुझे उनके पावन पग का स्पर्श मिला और मैं धन्य हो गई। वामन के अवतरण का दिन आज तक दक्षिण भारत, विशेषकर केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। ओणम राजा बलि की दानशीलता का द्योतक है। यह त्योहार नववर्ष के उत्सव के रूप में सारे प्रदेश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नौका दौड़ इस उत्सव का विशेष आकर्षण है। मुझे ना तो वामन का अवतरण भूल सकता है और ना राजा बलि की दानशीलता। मुझे आज भी अंधकार एक दूसरे से मिल रहे हो, परंतु यह जान नहीं पड़ रहा हो कि प्रकाश अंधकार में खोया जा रहा है या अंधकार प्रकाश को निगल रहा है। यदि विष और अमृत की धाराएं आपस में टकरा रही हो, परंतु यह नहीं जान पड़ रहा हो कि विष अमृत पर प्रभाव डाल रहा है या अमृत विष पर। यदि मीठे और खारे जल की धाराएं आपस में जूझ रही हो, परंतु यह ज्ञात नहीं हो रहा हो कि मीठा पानी खारा हुआ जा रहा है या खारे पानी में मिठास आ रही है, तो चिंता तो अवश्य होगी। कहने का तात्पर्य यह है, जिस युग की कथा सुना रही हूं वो बहुत अद्भुत युग था। शिक्षा, ज्ञान और विद्या की दृष्टि से वो महान युग था। धरती पर सरस्वती की कृपा की शीतल छांव बिखरी हुई थी। वशिष्ठ, अंगिरा और जमदग्नि जैसे महान ऋषि दोनों हाथों से विद्या का धन लुटा रहे थे। मानव लोक में उनके यश की धूम मची हुई थी। उनके आश्रम ज्ञान विज्ञान के मंदिर थे। नित दिन नए वैज्ञानिक आविष्कार हो रहे थे। विद्यार्थियों और शिक्षार्थियों की भीड़ इन आश्रमों की ओर यूं खिंच रही थी जैसे पुजारी तीर्थ स्थानों की ओर खींचते हैं। इन आश्रमों के द्वार सबके लिए खुले थे। ऋषियों की लोकप्रियता अपने शिखर पर पहुंच चुकी थी। उनकी धर्म संसद राजाओं का पथ प्रदर्शन करती थी। उनके आचरण पर कड़ी दृष्टि भी रखती थी। परंतु जैसा कि अक्सर देखा गया है, मनुष्य बहुत जल्दी प्रतिबंधों से घबरा जाता है। धर्म संसद की कड़ी दृष्टि कुछ राजाओं को अखरने लगी। वे ऋषियों को अपना प्रतिद्वंदी समझने लगे। धर्म संसद के रूप में ऋषियों की शक्ति से उन्हें भय लगने लगा। वे घुटन महसूस करने लगे और ऋषियों की शक्ति को ललकारने के लिए उतावले हो उठे। ऐसे राजाओं की अगुवाई कर रहा था महिष्मती नरेश राजा सहस्रार्जुन। कारण पूछ रही थी ना? यही है मेरी चिंता का कारण। इसी क्षण की शंका मेरे मन में रह रहकर उभर रही थी। देखा आपने? देखा? असुरों और मानव का क्षणिक संपर्क अपना रंग दिखा रहा है। हाँ कमलनयन, मैं बड़े दुख से देख रही हूं कि जिस मानव को फांस भी चुभे तो आप व्याकुल हो जाते हैं। जिस मानव को तनिक भी कष्ट हो तो आपकी योग निद्रा तक टूट जाती है। वही मानव आज ये भूलकर अपनी तेज, अपने यश और अपनी शक्ति पर इतरा रहा है। परंतु ये तेज उसे किसने दिया? उसका ये यश किसका दिया हुआ उपहार है? उसकी शक्ति किसकी कृपा का दान है? मैं मानव कथा के इसी मोड़ से चिंतित रहता हूं महादेवी। मानव जब इतना दुर्बल हो जाता है कि हर दुर्बलता उस पर विजय प्राप्त कर लेती है, तो वो अहंकार का आधिपत्य स्वीकार कर लेता है।
महादेवी, जब दिन डूब जाता है और अंधकार छा जाता है तो हर वो वस्तु जो प्रकाशमान थी अंधकार में लुप्त हो जाती है। महादेवी, वो वस्तु होती अपने ही स्थान पर है, परंतु केवल अंधकार के कारण दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार जब मानव मस्तिष्क में अहंकार का आधिपत्य जम जाता है महादेवी, तो मानव अपनी ही सीमाओं को लांघ जाता है। वो जिन नियमों का पालन कर रहा था वो नियम भी कहीं खो जाते हैं। ये सीमाओं का उल्लंघन और नियमों का भूल जाना एक दुखद कथा का आरंभ होता है महादेवी। हे कमल नयन, मानव आपको दुख दे रहा है, इसमें उसका कोई भला नहीं। बड़ा दुखद होगा वो दिन जब आपको मानव के विरुद्ध कोई पग उठाना पड़ेगा। यही भय मुझे भी लग रहा है महादेवी, यही भय मुझे भी लग रहा है। मैंने सदैव मानव की रक्षा की है, उसे कृपादान दिया है, पर लगता है कि मानव उन्हें भूल रहा है। महादेवी, आप जानती हैं कि मानव के दुख की गाथा कहां आरंभ होती है? जब मानव मानव से टकराता है, जब वो मानवता को भूलकर दूसरे मानव का शत्रु बन जाता है। हे प्रभु, इसमें आपकी क्या भूमिका होगी? महादेवी, आप सदैव मुझे दोषी के विरुद्ध और निर्दोष के साथ ही पाएंगी, अत्याचारी से दूर और दुर्बलों के साथ ही पाएंगी। यही होता रहा है और यही होता भी रहेगा। ऋषिवर, माताश्री, सारा आश्रम अग्नि की लपटों में घिर गया है। उठिए, हमें यहाँ से शीघ्र निकलना होगा। माता स्वयं अपने बल पर नहीं चल सकती, इन्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। देवी, उठिए देवी, सारा आश्रम अग्नि की लपटों में घिर गया है, हमें यहाँ से शीघ्र निकलना पड़ेगा। स्वामी, अब मेरी चिंता छोड़िए, आप विद्यार्थियों के प्राण बचाइए स्वामी। आचार्य, आश्रम में लगी अग्नि देखकर धाई यहाँ आते आते लौट गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। जाओ शिष्य, तुम उन्हें यहाँ पुनः लाने का प्रयत्न करो, तब तक मैं यहाँ से दूर ले जाने की चेष्टा करता हूँ। जाओ, उठिए देवी, उठिए। स्वामी, स्वामी मेरी बात मानिए, इन विद्यार्थियों के प्राण बहुत मूल्यवान हैं। हट मत करो देवी, हट मत करो। स्वामी, स्वामी इन्हें आने वाले कल का भार उठाना है स्वामी, आप जाइए, आप जाइए स्वामी। कैसे जाऊँ देवी, कैसे जाऊँ? मैं तुम्हें इस स्थिति में छोड़कर कैसे जाऊँ? यदि मरना ही है तो एक साथ मरेंगे। उठिए देवी, उठिए। हे प्रभु, हे पद्मनाभ, हमारी रक्षा कीजिए। शीघ्र चलो शिष्यों, शीघ्र चलो। चलो वीरों, अपना अभियान।
ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगा। क्या नहीं हो सकता कमल नयन? क्या असंभव है? किस बात ने आपको इतना दुखी कर दिया है? इतना विचलित तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या हुआ कमल नयन, क्या हुआ? महादेवी, धरती पर न्याय झुलस रहा है, अन्याय ठाके मारकर हंस रहा है। शक्ति के अहंकार में चूर सत्ताधारी निर्दोष विद्वानों के रक्त के प्यासे हो गए हैं। शास्त्र विद्या संकट में है, देवी सरस्वती का हनन हो रहा है। मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूं महादेवी, मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूं? मानव पर यह अत्याचार कोई दैत्य, कोई दानव नहीं कर रहा है, कोई असुर भी नहीं कर रहा है, स्वयं मानव कर रहा है। यही तो दुख की बात है महादेवी, यही तो दुख की बात है, और यही विडंबना मुझे विचलित भी कर रही है। हे महादेवी, मानवता के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन, सबसे अंधकार से भरा हुआ मोड़ वो होता है जब एक मानव समूह दूसरे मानव समूह के विरुद्ध शस्त्र उठा लेता है। और दुर्भाग्य से वो दिन, वो अंधकार भरा मोड़ आ चुका है महादेवी। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा महादेवी, परंतु इस बार मैं आपको वियोग का दुख नहीं दूंगा महादेवी। अपने इस अवतार में मैं धरती पर भी रहूंगा और आपके पास भी, क्योंकि मेरा यह अवतार केवल एक अंश अवतार होगा। कमल नयन, मानव उद्धार के लिए यदि आप मुझे वियोग का दुख भी देते तो भी मैं सहन कर लेती। संसार के लिए ये बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूं। हे विष्णुप्रिया, आपकी उदार भावनाओं के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। परंतु हे कमल नयन, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप अपना अगला पग कहां धरेंगे। महादेवी, मैं धरती और मानव से वचनबद्ध हूं। मैं उस जलते हुए वन में जा रहा हूं महादेवी, जहां ऋषि जमदग्नि की पत्नी देवी रेणुका प्रसव पीड़ा भोग रही है। मैं उनके गर्भ से परशुराम बनकर जन्म लूंगा। मैं एक आचार्य के घर जा रहा हूं महादेवी, एक गुरु के घर जा रहा हूं, परंतु शास्त्रों की रक्षा करने के लिए शस्त्र भी उठाऊंगा। इस अवतार में मैं परशु उठाऊंगा महादेवी, और परशुराम कहलाऊंगा। बैठिए देवी। देखिए देवी, हाँ
प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। चलो देवी, अपनी कुटिया में चलते हैं। आइए, संभल कर। अरे धाई माँ आ गई, धाई माँ आ गई। देवी, आप तो वो धाई नहीं है जो आने वाली थी। मैं उसी की छोटी बहन हूँ। वो तो यहाँ से भयभीत होकर भाग गई, किंतु मैंने सोचा कि इस स्थिति में प्रसव पीड़ा भोगती नारी को यूं ही छोड़ देना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं उसके स्थान पर आ गई हूँ। आप तनिक बाहर जाइए, मैं हूँ इनके साथ। जी देवी, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो शिष्यों। हाँ हाँ प्रभु। धन्य है लीलाधारी आप, धन्य है आपकी लीला। देवी रेणुका, आपको कदाचित ये कभी ज्ञात नहीं हो सकेगा कि आपके पास कौन आई थी और आपको क्या देकर चली गई। मैं अपनी धरोहर आपको सौंप कर जा रही हूँ। बधाई हो ऋषि जमदग्नि, आप और देवी रेणुका अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपके वंश में स्वयं नारायण ने जन्म लिया है। धन्यवाद। देवी,
बधाई हो देवी। आपने हमारे वंश को एक अनमोल रत्न दिया है। स्वामी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने इस बालक के रूप में मुझे एक और आश्रय दिया है। देवी, पता है दाई क्या कह रही थी? क्या? कह रही थी कि ये साक्षात नारायण का अवतार है। और सत्य पूछिए तो जिस परिस्थिति में इस बालक ने जन्म लिया है, मुझे भी पूर्ण विश्वास हो गया है कि यह कोई साधारण बालक नहीं है। स्वामी, आप इस बालक का नामकरण इसी क्षण कर दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। हे देवी, ये भृगुवंशी राम कहलाएगा। मेरा राम। और ये उन सब का विरोध करेगा, उन सब का सर्वनाश करेगा जो आश्रम को मिटा देना चाहते हैं। मैं मां हूं, धरता लक्ष्मी धाय मां के रूप में गगन से धरती पर पधारी हो। उस मां का शिशु कौन होगा और कितना महान होगा, यह बताने की आवश्यकता नहीं। ऋषि जमदग्नि और देवी रेणुका के कुटी में शिशु के रूप में एक ऐसे इतिहास, एक ऐसी कथा ने जन्म लिया जिसकी गूंज अनंत काल तक सुनाई देती रहेगी। ऋषि जमदग्नि ने शिशु को राम का नाम दिया, किंतु संसार उसे भगवान श्री विष्णु के अंशावतार परशुराम ही कहकर पुकारता है। राम के परशुराम बनने की कथा जितनी रोमांचक है उतनी ही यातनापूर्ण भी। और इस कथा का मुख्य खलनायक सम्राट सहस्रार्जुन था। ऋषि जमदग्नि को अकारण अपना प्रतिद्वंदी और उनके आश्रम को अपनी कल्पना में राजशक्ति के समानांतर शक्ति मानकर वो उनके पीछे पड़ गया था। ऋषि जमदग्नि का एक आश्रम फूंककर ही उसे चैन नहीं आया। उन्होंने जब भी और जहां भी आश्रम बनाया, सहस्रार्जुन ने उसे तहस नहस कर दिया। यह सिलसिला चलता रहा और नन्हा परशुराम माता की गोद में सिमटा ये आतंक देखता रहा। हाँ, थोड़ा ऊपर और ऊपर शिष्य। हाँ। गुरुदेव, सहस्रार्जुन फिर अपनी सेना लेकर आ रहा है। मुझे आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी ऋषिवर। मैं आश्रम जलाते जलाते थक गया हूं। आप आश्रम बनाते बनाते नहीं थके। उसका कारण है राजन। क्या कारण है? आप जिन्हें आश्रम समझते हैं, वास्तव में वो आश्रम नहीं है, विद्या और ज्ञान के प्रतीक हैं। और विद्या और ज्ञान ऐसी वस्तुएं हैं जो किसी युग में घटेंगी नहीं, बढ़ती ही रहेंगी। और उनके मिटने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उन्हें मिटाने का प्रयास करने वाले स्वयं थक जाएंगे, जैसे आप थके जा रहे हैं। यह विद्या और ज्ञान के केंद्र नहीं है ऋषि जमदग्नि। यह हम जैसे राजाओं की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र है। हमारी स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए बनाए गए हैं ये आश्रम। प्रतिबंध तो जीवन का एक नियम है राजन। सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, पर्वत सब अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। और यदि ये सब अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर देना राजन, तो इस समस्त सृष्टि में उथल पुथल मच जाए। हम ऋषिगण आप राजाओं पर अपनी ओर से कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। हम तो केवल उनका ज्ञान देते हुए उन नियमों का ध्यान दिलाते हैं जिन्हें युगों से माना जाता है। वे नियम जो ईश्वर ने बनाए हैं और जिन्हें मानव ने स्वेच्छा से स्वीकार किया है। यह आश्रम भी उन्हीं नियमों का प्रचार करते हैं राजन। मुझे अपनी वाणी से मंत्र मुक्त मत कीजिएगा ऋषि जमदग्नि।
हम राजा बड़े सोच विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो भी हमारी शक्ति को ललकारेगा, जो भी हमारी स्वतंत्रता को आघात पहुंचाएगा, हम उसका विध्वंस कर देंगे। इन आश्रमों का विध्वंस करने के लिए हमने सौगंध खाई है। और हमने भी यह सौगंध उठाई है राजन कि हम अपने अंतिम सांस तक ज्ञान का उजाला फैलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। मैं चाहता तो आपका वध कर सकता था ऋषि जमदग्नि, परंतु मैं आपको नहीं, आपकी शक्ति को समाप्त करना चाहता। यह मत भूलो राजन, यह शस्त्र विद्या भी हम ही ने आप लोगों को सिखाई है। जो सिखा सकता है वो उसका प्रयोग भी कर सकता है, परंतु हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य मारना नहीं है राजन, ज्ञान देना है। अब आप जा सकते हैं। चला। पता है देवी, ये ऐसा क्यों कर रहा है? बार बार महाराज सहस्त्र अर्जुन का प्रहार हमारे आश्रम पर इससे सहन नहीं हो रहा है ना पुत्र? हाँ स्वामी, जब आप महाराज सहस्त्र अर्जुन के साथ बातें कर रहे थे, उस वक्त इस बालक के मुख पे जो क्रोध था वो देखने योग्य था। इसे फेंक दो, फेंक दो। आ पुत्र, इतने क्रोधित मत हो, क्रोध को अपने मन में समेट कर रखो। कभी कभी जीवन हमसे परीक्षा लेता है और उसी समय हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। हमने इन राजाओं को शस्त्र चलाना सिखाया पुत्र, परंतु स्वयं शस्त्र हाथों में लेना हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि हमारा कर्म शस्त्र और ज्ञान का प्रचार करना है। करूं, विवश हूं, नियम नहीं तोड़ सकता। क्या हुआ सर्वेश्वर, किस नियम की बात कर रहे हैं आप? महादेवी, धरती पर मेरा अंश धरती के लिए बनाए गए नियमों से बाध्य है, इसलिए समय से पहले बड़ा नहीं हो सकता। नहीं तो जी में आता है कि उन दुष्टों के सिर काटकर धूल में मिला दूं जो मेरे माता पिता को कष्ट दे रहे हैं। सत्य कहते हैं आप, जो संतान माता पिता के कष्ट पर मौन रह जाए वो अयोग्य और कर्महीन होती है। पर यह आतंक केवल माता पिता के कष्ट तक सीमित नहीं है महादेवी, विद्यार्थियों की शिक्षा की भी हानि हो रही है। सहस्त्रार्जुन उन्हें एक स्थान पर टिकने ही नहीं देता, तो उनकी शिक्षा पूरी कैसे होगी? महादेवी, ऋषि जमदग्नि रात्रि को भी शिक्षा प्रदान इसलिए कर रहे हैं कि दिन की हानि की पूर्ति होनी है, परंतु ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों की मनस्थिति कुछ ऐसी हो जाती है कि उनका पूरा ध्यान शिक्षा पर नहीं रहता। आचार्य भयभीत हैं, शिक्षार्थी आतंकित हैं, और यह सब कुछ देखकर भी मैं कुछ नहीं कर सकता महादेवी, मैं कुछ नहीं कर सकता। महादेवी, महादेवी, मेरी स्थिति उस ज्वालामुखी जैसी है जिसका लावा भीतर ही भीतर उबल रहा है, परंतु पर्वत का मुख बंद होने के कारण वो फटकर बाहर नहीं आ सकता। धैर्य रखिए कमल नयन, हम सभी ब्रह्मा के बनाए नियमों से बाध्य हैं। बाध्य हैं, बाध्य हैं। आप वही कह रही हैं जो पिताश्री जमदग्नि ने कहा था। मेरे समक्ष और उपाय ही क्या है महादेवी? पुत्र राम, राम कहाँ गया? नहीं, स्वामी थक कर सोए हैं,
इन्हें जगाना उचित ना होगा। मैं स्वयं देखती हूँ। राम कहाँ गया होगा? राम, 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 राम। राम, ये तुम क्या कर रहे हो? सस्ता बना रहा हूँ मैं। किसके लिए? राजा को मारने के लिए। ये दुष्ट शस्त्र अर्जुन, देख तेरे कारण ये क्या हो रहा है। जो बालक मुख से शस्त्र शब्द का उच्चारण नहीं कर पाता था, आज वो शस्त्र बना रहा है। तूने एक बालक से उसका बालपन छीना है। संसार तुझे इस पाप के लिए कभी क्षमा नहीं करेगा। महाराज, आपके अभियान के कारण अब हमारी स्वच्छंदता पर अंकुश धरने वाला कोई नहीं। महाराज, मुझे तो लगता है कि समस्त धर्म संसद का साहस शिथिल हो चुका है। ऋषियों को पता चल चुका है कि वो हमारी शक्ति के समक्ष ठहर नहीं सकते। माहिष्मती नरेश की जय हो। कहिए सेनापति जी, कितने आश्रमों को अग्नि की भेंट चढ़ाकर आ रहे हैं आप? माहिष्मती नरेश के तेज में वृद्धि हो। माहिष्मती क्षेत्र के सभी आश्रमों को जला दिया गया, किंतु क्या? आश्चर्य की बात है महाराज कि एक दिन में हम लोग जितने आश्रम जलाते हैं, दूसरे दिन उससे कहीं अधिक आश्रम धरती पर उभर आते हैं। और ये सब देखकर हमारे सैनिकों का साहस शिथिल पड़ता जा रहा है। महाराज, क्या यह उचित नहीं होगा कि इस अन्याय और सहन शक्ति के खेल को अब बंद कर दिया जाए? सेनापति, यदि तुम हमारे पिताश्री के समय से हमारे सेवक न रहे होते, तो हम तुम्हारे इस दुस्साहस का उत्तर अपनी खड़क से देते। या तुम्हारे हृदय में इन दुष्ट ऋषियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो रही है? मुझ में इतना साहस नहीं है महाराज। तो फिर तुमने ऐसी बात क्यों की? इसका एक और कारण है महाराज। क्या कारण है? इसका कारण यह है महाराज कि मैं कुछ समय से देख रहा हूं कि ऋषि अपना आश्रम केवल इसलिए इतना शीघ्र बना लेते हैं क्योंकि प्रजा उनका साथ दे रही है। प्रजा में से कुछ श्रेष्ठ नागरिक आश्रमों को अपना संरक्षण दे रहे हैं। सत्य तो यह है महाराज कि वो उन्हें प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो उन्हें भी दंड दिया जाएगा। यह तो और भी अनुचित होगा महाराज। इससे तो प्रजा का यह रोष विद्रोह का रूप ले सकता है। यह सोचना तुम्हारा काम नहीं। हम प्रजा और उसके विद्रोह से निपटना भली भांति जानते हैं सेनापति। तुम अपना कार्य करते रहो। हमारे क्षेत्र में एक भी आश्रम नहीं पनपना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा महाराज। ऋषि जमदग्नि, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम, देवी राम कहाँ है? उसे बुलाइए। आज उसका उपनयन होना है और उसे यज्ञ के समस्त
नियम भी समझाने हैं। स्वामी, मैंने तो उसे आने को कहा था, ना जाने कहाँ रह गया। मैंने गुरुपुत्र को वन में स्थित खंडरों की ओर जाते देखा था। खंडरों की ओर? हाँ गुरुदेव, मैंने कहा भी था कि यज्ञ का समय हो रहा है। तो उसने क्या कहा? उसने कहा तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा। तुम जाओ और उसे लेकर आओ। जी गुरु माता। ठहरो, तुम सब यहीं रहो, मैं उसे लेकर आता हूं। तुम्हारा लक्ष्य बदल गया है पुत्र? तनिक भी नहीं बदला पिताश्री। देखिए, ठीक उसी स्थान पर है जिसे मैंने बाण के लिए चुना था। मैं इस लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूं पुत्र, मैं इस लक्ष्य की बात नहीं कर रहा हूं। जो तुम कर रहे हो ना पुत्र, वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है। क्यों पिताश्री? इसलिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य कुछ और है पुत्र। हम ब्राह्मण हैं, हमारा कर्म ज्ञान देना है, शास्त्रों का प्रचार करना है, अधिक से अधिक शिक्षा ग्रहण करना है और समाज को अधिक से अधिक शिक्षित करना है। क्या हमारा लक्ष्य चुपचाप अत्याचार सहते रहना है? क्या हमारा लक्ष्य ये भी है कि नित दिन हमारे घर और आश्रम फूके जाते रहे और हम पशुओं की भांति एक स्थान से दूसरे स्थान पर हाके जाते रहे? ये हमारी नियति है पुत्र, हमारा भाग्य है। क्षमा करें पिताश्री, कभी कभी हम सब नियति और भाग्य जैसे शब्दों का प्रयोग वहां भी कर बैठते हैं जहां कायरता का शब्द अधिक शोभा देता है। नहीं पुत्र, सहनशीलता कायरता नहीं होती पुत्र। हम जिसे सहनशीलता कह रहे हैं, समय और इतिहास उसे पलायनवाद का नाम देगा, सत्य से भागने की चेष्टा कहकर पुकारेगा। हाँ पिताश्री, यदि अत्याचार का हाथ ना रोका गया, दमन की कलाई ना मरोड़ी गई, तो एक एक करके हमारे सारे आचार्य भी अपने अपने आश्रमों की भांति अग्नि की भेंट चढ़ जाएंगे। जब ज्ञान के भंडारी लूट जाएंगे, उसके भंडारी ही समाप्त हो जाएंगे, तो कहाँ करेंगे हम ज्ञानदान, कहाँ करेंगे शास्त्रों का प्रचार? कौन बचेगा ये सब विचार करने के लिए भी? उस समय पिताश्री किसी को हमारी सहनशीलता का ध्यान नहीं आएगा। इतिहास हम पर कायरता और दुर्बलता के आरोप लगाएगा। क्षमा करें पिताश्री, अभी मुझे शस्त्र सीखने दीजिए। शास्त्र पढ़ने के लिए और बहुत समय शेष है। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। राम, ये फल फूल, ये रक्षाबंधन, ये सब लेकर मेरे पास क्यों आए हो? मुझे आपको अपना गुरु बनाना है पिताश्री। गुरु? मैं तो तुम्हारा जन्म से गुरु हूं पुत्र। आज तक तुम्हें जो शिक्षा मिली है वो किससे मिली है पुत्र? निसंदेह आपसे मिली है पिताश्री, परंतु वो तो शास्त्र विद्या सिखाई थी आपने। अब तक आप शास्त्रीय नियमों की शिक्षा देते रहे हैं। मैं समझा नहीं, तुम और क्या चाहते हो पुत्र? मैं आपसे शस्त्र विद्या सीखना चाहता हूँ। पुत्र, मैं पहले भी तुमसे कह चुका हूँ कि मैं तुम्हें शस्त्र विद्या नहीं सिखा सकता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि जब आप समस्त राजाओं और राजपुत्रों को शस्त्र विद्या सिखा सकते हैं, तो अपने ही पुत्रों को क्यों नहीं सिखा सकते?
राजपुत्र क्षत्रिय होते हैं पुत्र। शस्त्र विद्या की संपूर्ण जानकारी क्षत्रिय धर्म का अंश है, बल्कि स्वयं क्षत्रिय धर्म है। तुम ब्राह्मण हो पुत्र, तुम्हारा कर्म क्षेत्र शास्त्र विद्या है। कर्म क्षेत्र परिवर्तित भी तो हो सकते ना पिताश्री? नहीं, एक ब्राह्मण का कर्म क्षेत्र कभी नहीं बदल सकता पुत्र। क्षमा करें पिताश्री, यदि ऋषि विश्वामित्र क्षत्रिय होकर ब्राह्मण धर्म का पालन कर सकते हैं, आचार्य बन सकते हैं, तो मैं ब्राह्मण होकर क्षत्रिय धर्म क्यों नहीं स्वीकार कर सकता? मैं दूसरों के कर्म का उत्तरदायी नहीं हूं पुत्र, परंतु जहां तक मेरा प्रश्न है, मैं एक भ्रष्ट परंपरा आरंभ करने का अपराध नहीं कर सकता। मैं एक शिक्षक हूं पुत्र, और मैं चाहता हूं कि तुम भी शिक्षक बनो, शिक्षा का प्रचार करो। अपना निर्णय बदल दो पुत्र। मैं निर्णय नहीं बदल सकता पिताश्री, गुरु अवश्य बदल सकता हूँ। क्या? यदि आप गुरु बनना स्वीकार नहीं करेंगे तो भी मेरा उत्साह कम नहीं होगा। मैं अपने लिए गुरु खोज कर रहूंगा, और वह गुरु मुझे जब और जहां मिलेगा मैं उसका शिष्य बनना स्वीकार कर लूंगा। क्षमा करें पिताश्री। माताश्री, माते, मुझे बुलाया आपने माते? हाँ, तनिक जाकर देखो कि पुत्र राम कहाँ गया है। तुम्हारे पिताश्री उसकी खोज में भी गए, पर अब तक ना वे लौटे हैं और ना ही पुत्र राम। रेणुका, वो अब लौटेगा भी नहीं। ये आप कैसी अशुभ बातें कर रहे हैं स्वामी? क्यों नहीं लौटेगा मेरा पुत्र? कहाँ गया है? रेणुका, आपका पुत्र एक ऐसे पद पर निकल पड़ा है कि यदि वो वहां से वापस लौटकर आया भी तो वो नहीं रहेगा जिसे आपने जन्म दिया है। वो नहीं रहेगा जिसका मैंने पालन पोषण किया था। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं स्वामी? मेरे तो प्राण निकले जा रहे हैं। आप स्पष्ट रूप से क्यों नहीं कहते? क्या हुआ है मेरे पुत्र को? किस पथ पर चल निकला है वो स्वामी? मैं सत्य कह रहा हूं रेणुका, जिस डगर पर आपका पुत्र यात्रा कर रहा है वो डगर हमारे संस्कारों की ओर नहीं आती, हमारे सिद्धांतों के विपरीत है। आपने क्या पहेलियां बुझाने की सौगंध खा रखी है स्वामी? आप क्यों मेरी व्याकुलता बढ़ा रहे हैं? रेणुका, हमारे पुत्र ने ब्राह्मण संस्कार त्याग कर क्षत्रिय संस्कार अपना लिया है। वो शास्त्र को छोड़कर शस्त्र को थाम लिया है। ज्ञान, शिक्षा, विद्या के मार्ग से हटकर वो युद्ध, आक्रमण और रणभूमि के मार्ग की ओर मुड़ गया। रेणुका, ये तो होना ही था स्वामी। क्या होना ही था रेणुका? पुत्र, तुम जाओ। जी माते। मैं तो जानती थी स्वामी कि ऐसा होने वाला है, और संभवतः ऐसा ही होगा। अब आप पहेलियां बुझा रही रेणुका? नहीं स्वामी, मैं कोई पहेली नहीं बुझा रही। यदि हमारे पुत्र ने ब्राह्मण कर्म त्याग कर क्षत्रिय कर्म अपनाने का निर्णय किया है, तो इसके साथ एक पुरानी घटना जुड़ी हुई है। घटना? कैसी घटना? आप तो जानते हैं स्वामी, मेरी भांति मेरी माताश्री भी किसी ब्राह्मण की पत्नी नहीं थी, एक क्षत्रिय की पत्नी थी, और उनके कोई पुत्र नहीं था। जानता हूं। वे पुत्र इच्छा से आतुर होकर ऋषि ऋचिक के पास गईं और उनसे प्रार्थना की कि वे कुछ ऐसा उपाय करें जिससे उन्हें भी एक पुत्र की प्राप्ति हो। वैसे स्त्रियों में पुत्र की इच्छा अधिक प्रबल होती है देवी।
आप सत्य कहते हैं स्वामी। इसी इच्छा के अधीन होकर वे ऋषि ऋचि के पास गए। ऋषि ने उन्हें औषधि मिली एक खीर खाने को दी। माताश्री ने मेरे लिए भी खीर मांगी तो ऋषिवर ने प्रसाद के रूप में मेरे लिए भी खीर प्रदान की और कहा कि इसके प्रयोग से उन्हें एक वीर क्षत्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी और मुझे एक विद्वान ब्राह्मण पुत्र की। तो फिर क्या हुआ? माताश्री जब घर लौटी तो वे ये भूल चुकी थी कि खीर का कौन सा प्याला उनके लिए है और कौन सा मेरे लिए। फलस्वरूप भूल से मैंने उस प्याले की खीर पी ली जो मेरी माताश्री के लिए दी गई थी। तो इससे क्या अंतर पड़ा? उस समय तो अंतर नहीं पड़ा, पर अब पड़ रहा है। मैं कुछ समझा नहीं रेणुका। ऋषि ऋचि के वरदान से जिस क्षत्रिय पुत्र का जन्म मेरी माताश्री की कोख से होना था, उसका जन्म मेरी कोख से हुआ। पुत्र राम के क्षत्रिय संस्कार उसी घटना की देन है स्वामी। वहां क्षत्रिय वंश में विश्वामित्र ने जन्म लिया जो कर्म से ब्राह्मण हुए और हमारा राम कर्म से क्षत्रिय सिद्ध हो रहा है स्वामी।